जीवन में हम सभी एक प्रश्न अवश्य सोचते हैं, आखिर स्वर्ग किसे मिलता है और नरक किसे मिलता है? क्या केवल पूजा पाठ, दान दक्षिणा, यज्ञ अनुष्ठान करने से स्वर्ग मिल जाता है, या फिर कर्मों का कोई और गहरा रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पाते? कई बार हम देखते हैं, जो मनुष्य बाहर से धर्मात्मा दिखता है उसका अंत दुखद होता है, और जो पापी लगता है उसे भी सुख मिलता है। ऐसा क्यों? इन्हीं गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देने वाली आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इसे स्वयं भगवान शिव ने देवर्षि नारद को सुनाया था। कहते हैं, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके मन के संशय मिट जाते हैं और उसे धर्म का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। मित्रों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद नारायण नारायण का मधुर जाप करते हुए आकाश मार्ग से बैकुंठ की ओर जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि पृथ्वी लोक पर पड़ी। उन्होंने देखा, कहीं लोग यज्ञ कर रहे थे, कहीं दान दे रहे थे, कहीं मंदिरों में पूजा कर रहे थे, और उसी धरती पर कहीं चोरी, कहीं अत्याचार, कहीं झूठ और पाप। मानव जीवन का यह विरोधाभास देखकर नारद जी चिंतित हो उठे। उन्होंने मन ही मन सोचा, मृत्यु के बाद इन सब का क्या होगा? कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक? क्या केवल बाहरी कर्मों से निर्णय होगा, या भीतर की भावना भी देखी जाएगी? उनका हृदय व्याकुल हो उठा। सत्य जाने बिना उन्हें चैन नहीं मिला। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, इस प्रश्न का उत्तर केवल महादेव ही दे सकते हैं। और वे सीधे चल पड़े कैलाश पर्वत की ओर। कैलाश, जहां चारों ओर बर्फ की चादर थी, मौन, शांति और दिव्य ऊर्जा, वहां विराजमान थे जटाधारी, त्रिनेत्रधारी, करुणामय भगवान शिव। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया। भोलेनाथ मुस्कुराए। आओ देवर्षि, आज किस प्रयोजन से पधारे हो? अवश्य कोई विशेष बात है। नारद बोले, हे प्रभु, आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया। मेरे मन में एक गहरी शंका है, कृपया उसका समाधान करें। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, पूछो मुनिवर, सत्य जानना ही ज्ञान का पहला कदम है। नारद बोले, हे प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा, कुछ पुण्यात्माओं को नरक ले जाया जा रहा था और कुछ पापियों को स्वर्ग। यह कैसा न्याय है? स्वर्ग का असली अधिकारी कौन है? महादेव हल्के से मुस्कुराए। हे नारद, कर्मों का रहस्य जितना दिखता है उससे कहीं अधिक गहरा है। इसका उत्तर कथा के माध्यम से ही समझ आएगा। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन घटना सुनाता हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कथा मनुष्य के भाग्य का सत्य खोलती है। और यहीं से आरंभ होती है 5 आत्माओं की अद्भुत कथा जो यमलोक पहुंची। भगवान शिव ने कथा आरंभ करते हुए कहा, हे देवर्षि, यह घटना अनेकों वर्ष पूर्व की है। मध्य देश के एक नगर में एक ही दिन, एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हुई। पांचों के जीवन अलग थे, कर्म अलग थे, परंतु मृत्यु ने सबको एक साथ खड़ा कर दिया। मित्रों, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। राजा हो या रंक, अंत सबका समान है। जैसे ही उनके प्राण निकले, यमदूत प्रकट हुए। काले वर्ण, विशाल शरीर, लाल आंखें, हाथों में फंदा और गदा। उनकी उपस्थिति मात्र से आत्मा कांप उठे। उन्होंने बिना कुछ कहे उन 5 की आत्माओं को बांध लिया और आकाश मार्ग से यमलोक की ओर ले चले। यात्रा भयानक थी। चारों ओर अंधकार, अजीब आवाजें, रोती हुई आत्माएं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, वातावरण और भी भयावह होता गया। कुछ समय बाद वे पहुंचे यमलोक। मित्रों, यमलोक का दृश्य साधारण नहीं था। एक ओर करुण विलाप, दूसरी ओर दिव्य प्रकाश। कहीं आत्माएं दंड भोग रही थीं, कहीं देवदूत प्रसन्न आत्माओं को ऊपर ले जा रहे थे, मानो न्याय का दरबार लगा हो। सामने एक विशाल सिंहासन पर विराजमान थे धर्म के स्वामी यामा। उनका स्वरूप अत्यंत विराट था। काली देह, तेजस्वी नेत्र, मुकुट, हाथ में दंड। उनके पास बैठे थे चित्रगुप्त, हाथ में विशाल ग्रंथ जिसमें प्रत्येक मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक के कर्म लिखे थे। कुछ भी छिपा नहीं, न एक शब्द कम, न एक अधिक। यमदूत उन 5 आत्माओं को सिंहासन के सामने खड़ा कर देते हैं। उन्हें 2 द्वार दिखाई दिए। एक द्वार जहां से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, सुगंध, संगीत, शांति। दूसरा द्वार जहां से अग्नि की लपटें उठ रही थीं, चीखें, दर्द, यातना। वे समझ गए, एक स्वर्ग है, दूसरा नरक। 5 भय से कांपने लगे। तभी उनमें बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे वे अपने अपने कर्म याद करने लगे। उनमें 4 के चेहरे पर डर साफ था, 5वां अहंकार से भरा हुआ था। इन 5 में थे एक चोर, एक वेश्या, एक सेनापति, एक विद्वान ब्राह्मण और 5वां एक अत्यंत धनवान किसान।
चारों अपने अपराध याद कर पश्चाताप कर रहे थे, पर किसान हंस रहा था। उसके चेहरे पर घमंड था। वह बोला, तुम लोग तो पापी हो, तुम्हें नरक ही मिलेगा, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। मैंने जीवन भर पूजा, दान, यज्ञ किए हैं। बाकी चारों चुप थे, क्योंकि उन्हें अपने पाप याद थे। धर्मराज बोले, हे नारद, अब देखो, कर्मों का असली परीक्षण शुरू होने वाला था। जो बाहर से दिखता है वही सत्य नहीं होता। सबसे पहले बारी आई उस चोर की। उसका नाम था दुर्जन। वह कांपते हुए बोला, मैंने जीवन भर चोरी की, लोगों का धन छीना, शायद मुझे नरक मिलेगा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसे नहीं पता था कि यमराज का निर्णय उसके अनुमान से बिल्कुल अलग होने वाला है। धर्मराज की सभा में गहरा मौन छाया हुआ था। पांचों आत्माएं कांपती हुई खड़ी थीं। चित्रगुप्त के विशाल ग्रंथ के पन्ने अपने आप पलट रहे थे, मानो हर कर्म स्वयं बोलने को तैयार हो। भगवान शिव ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, अब देखो, कर्मों का न्याय केवल बाहरी रूप देखकर नहीं होता, ईश्वर हृदय को भी तौलता है। सबसे पहले यमदूतों ने पुकारा, दुर्जन, आगे आओ। एक दुबला पतला भयभीत चेहरा आगे बढ़ा। वही चोर। उसके पैरों में कंपन था। वह हाथ जोड़कर बोला, हे धर्मराज, मैं जानता हूं कि मैंने जीवन भर पाप किए हैं। मैं दूसरों के घरों में चोरी करता था, धन लूटता था, कई बार लोगों को चोट भी पहुंचाई। मैं नरक जाने के योग्य हूं। उसकी आवाज भर्रा गई। परंतु मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। चित्रगुप्त ने उसकी ओर देखा, ग्रंथ खोलकर पढ़ना शुरू किया। नाम दुर्जन, कर्म चोरी, लूट, छल। दुर्जन ने सिर झुका लिया। उसे लगा अब दंड मिलेगा। पर चित्रगुप्त आगे पढ़ने लगे। परंतु सभी चौंक गए। इसने कभी गरीब या भूखे व्यक्ति के घर चोरी नहीं की, केवल अमीर, अत्याचारी और अहंकारी लोगों को लूटा। चुराए धन का अधिकांश हिस्सा भूखों को भोजन कराने, रोगियों की सहायता करने और अनाथ बच्चों को खिलाने में लगाया। कई बार स्वयं भूखा रहकर दूसरों को भोजन कराया। यमलोक में सन्नाटा छा गया। दुर्जन रो पड़ा, हे प्रभु, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, काम नहीं मिलता था, मेरा परिवार भूखा मर रहा था। मैंने मजबूरी में यह मार्ग अपनाया, पर किसी निर्दोष को कष्ट नहीं देना चाहता था। धर्मराज यामा ने उसकी ओर गंभीर दृष्टि से देखा, फिर बोले, हे दुर्जन, तूने चोरी की, यह पाप है, पर तेरे हृदय में करुणा थी। जो मनुष्य अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों के दुहक दूर करने के लिए पाप करता है, उसका कर्म अलग तौला जाता है। तेरा उद्देश्य स्वार्थ नहीं था, सेवा थी। तेरे पुण्य तेरे पापों से भारी हैं। कुछ क्षण का मौन, फिर धर्मराज ने आदेश दिया, देवदूत, इसे स्वर्ग लोक ले जाओ। सभी स्तब्ध रह गए। दुर्जन ने अविश्वास से पूछा, मैं स्वर्ग? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या मेरे जैसे पापी को भी? धर्मराज बोले, ईश्वर हृदय देखता है, केवल कर्म नहीं। तेरे भीतर दया थी, और दया सबसे बड़ा धर्म है। दुर्जन भूमि पर गिर पड़ा। धन्य हो प्रभु, मुझे क्षमा मिली। देवदूत उसे दिव्य प्रकाश वाले द्वार की ओर ले जाने लगे। जाते जाते उसने बाकी चारों की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, शांति थी। यह देखकर बाकी आत्माएं आश्चर्यचकित रह गईं, विशेषकर वह धनवान किसान। वह मन ही मन बोला, कैसा न्याय है यह, चोर को स्वर्ग। पर उसे नहीं पता था, अभी और भी बड़े रहस्य खुलने वाले हैं। अब बारी थी पिंगला की, जिसे समाज ने पापिनी कहा था। यम सभा में दुर्जन को स्वर्ग जाते देखकर सब स्तब्ध थे। जिसे संसार ने चोर कहा, उसे स्वर्ग मिला। अब सबके मन में भय के साथ जिज्ञासा भी थी। भगवान शिव ने नारद से कहा, हे देवर्षि, संसार केवल बाहरी कर्म देखता है, पर ईश्वर परिस्थिति और हृदय भी देखता है। अब दूसरी आत्मा का न्याय देखो। यमदूतों ने पुकारा, पिंगला, आगे आओ। एक स्त्री कांपती हुई आगे बढ़ी, सिर झुका हुआ, आंखों में आंसू, चेहरे पर अपराध बोध। वह बोली, हे धर्मराज, मुझे दंड दीजिए, मैं जानती हूं कि मैं पापिनी हूं। चित्रगुप्त ने ग्रंथ खोला। नाम पिंगला, जीवन वेश्यावृत्ति। सभा में फुसफुसाहट हुई। पिंगला रोते हुए बोली, मुझे बचपन में अपहरण कर लिया गया था। मुझे जबरदस्ती इस घृणित जीवन में धकेल दिया गया। मैंने कभी यह जीवन नहीं चाहा। उसकी आवाज टूट गई। हर रात मैं रोती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी, पर भाग नहीं सकी। समाज ने मुझे अपवित्र कहा, पर किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा। धर्मराज शांत थे। चित्रगुप्त आगे पढ़ने लगे।
इसने अपने जीवन में प्रतिदिन पक्षियों को दाना डाला, घायल पशुओं का उपचार किया, कई बार भूखे बच्चों को भोजन कराया, अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटा, कभी किसी को अपमानित नहीं किया। हृदय में करुणा अत्यधिक थी। सभा फिर मौन हो गई। धर्मराज ने पिंगला से पूछा, क्या यह सत्य है? वह बोली, हे प्रभु, मैं जानती थी कि मेरा जीवन पापमय है, इसलिए जितना हो सके उतना भला करने की कोशिश करती थी। शायद भगवान मुझे क्षमा कर दें। उसकी सिसकियां पूरे यमलोक में गूंज उठीं। धर्मराज बोले, हे पिंगला, शास्त्र कहते हैं जानबूझकर किया गया पाप बड़ा होता है, पर मजबूरी में किया गया कर्म उतना दोषी नहीं होता। तूने पाप को जीवन नहीं चुना, जीवन ने तुझ पर पाप थोप दिया, पर तेरे हृदय की करुणा ने तुझे पवित्र रखा। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, संसार तुझे अपवित्र कह सकता है, पर धर्म तुझे दोषी नहीं मानता। तेरे पुण्य तेरे पापों से अधिक हैं। क्षण भर का मौन, फिर आदेश गूंजा, देवदूत, इसे भी स्वर्गलोक ले जाओ। पिंगला स्तब्ध रह गई। मैं भी स्वर्ग? उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वह भूमि पर गिरकर बोली, प्रभु, आपने मेरे जीवन का अपमान धो दिया। देवदूत उसे भी प्रकाश द्वार की ओर ले गए। उसके चेहरे पर वर्षों बाद शांति थी। 2 आत्माएं स्वर्ग जा चुकी थीं, एक चोर और एक वेश्या। बाकी 3 अब और अधिक भयभीत थे। भगवान शिवा ने नारद से कहा, हे देवर्षि, अब तीसरे मनुष्य का न्याय देखो। कई बार पाप दिखने वाला कर्म भी धर्म का भाग होता है। यमदूतों ने पुकारा, भीष्मक, आगे आओ। एक विशालकाय पुरुष आगे बढ़ा, कंधे चौड़े, चेहरा कठोर, पर आंखों में पश्चाताप। वह था सेनापति भीष्मक। वह झुक गया। हे धर्मराज, मुझे दंड दीजिए। मैंने अनेकों प्राण लिए हैं। मेरे हाथ निर्दोषों के रक्त से रंगे हैं। नरक मेरा अधिकार है। उसकी आवाज भारी थी। चित्रगुप्त ने ग्रंथ खोला। नाम भीष्मक, पद राज सेनापति, कर्म युद्ध, हत्या, दंड अत्याचार। सभा में हलचल हुई। भीष्मक बोला, मैं राजा का सेवक था। उसके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य था। यदि मैं मना करता तो मेरा परिवार मारा जाता। हर युद्ध के बाद मैं रात भर सो नहीं पाता था। जिन सैनिकों को मारा उनके चेहरे याद आते थे। परिवार की रक्षा और कर्तव्य के बीच फंस गया था। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। चित्रगुप्त आगे पढ़ने लगे। युद्ध के अतिरिक्त इसने अनाथ बच्चों की सहायता की, गुप्त रूप से विधवाओं को धन दिया, कई गरीब परिवारों का पालन किया, अपनी आय का बड़ा भाग दान में दिया, हर हत्या के बाद पश्चाताप किया, कभी निर्दोष को जानबूझकर कष्ट नहीं दिया। धर्मराज यामा ने पूछा, क्या तूने कभी किसी को निजी स्वार्थ से मारा? भीष्मक ने तुरंत कहा, नहीं प्रभु, कभी नहीं। मैं स्वयं पाप से घृणा करता था, पर आदेशों से बंधा था। धर्मराज बोले, युद्ध भूमि में किया गया कर्म और स्वार्थ से किया गया कर्म अलग होता है। जो धर्म रक्षा के लिए शस्त्र उठाता है वह केवल पापी नहीं कहलाता। तूने जो किया वह परिस्थिति और कर्तव्य का बंधन था। फिर बोले, और तेरे भीतर करुणा थी, पश्चाताप था। जो मनुष्य अपने पाप पर रोता है उसका हृदय अभी जीवित है। सभा में सन्नाटा छा गया। धर्मराज ने निर्णय सुनाया, तेरे पुण्य तेरे पापों से अधिक हैं। देवदूत, इसे भी स्वर्ग ले जाओ।